एक विधवा का संघर्ष। दुनिया में बिना किसी कमाते पुरुष के जीवन बिताना कितना मुश्किल होता है और खास करके किसी गृहिणी के लिए। यह बात कुछ महीने पहले ही विधवा हुई कविता से बेहतर कौन जान सकता था। कार एक्सीडेंट में पति की मृत्यु के बाद कविता पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। कविता को 2 बेटियां थी जिनका पालन पोषण और पढ़ाई की जिम्मेवारी अब पूरी तरह से उस पर आ चुकी थी। उसके पति की थोड़ी बहुत सेविंग भी जो कुछ ही महीनों में सब सुनी होने को आई थी। भगवान जैसे उसकी कड़ी परीक्षा लेने पर तुला था, क्योंकि ले देकर उसके पास एक ही कमाई का जरिया था, जो थी उसकी गाय। पर अब वह भी बीमारी से मर चुकी थी। कविता को दिन रात बस यही चिंता सताने लगी कि अब आगे का गुजारा कैसे होगा, कैसे मैं अपने दोनों बच्चियों को खाना खिला पाऊंगी और कैसे उनको कपड़े लत्ते दिला पाऊंगी या स्कूल भेज पाऊंगी। दिन रात की चिंता में कविता का चेहरा मुरझा रहता था, जो साफ साफ देखा जा सकता था। कविता के कई सारे पड़ोसी थे, मगर वह सिर्फ नाम के थे। किसी ने भी अपना पड़ोसी धर्म नहीं निभाया था। इनमें से एक पड़ोसी टीचर थे, जो कविता की परिस्थिति से भली भांति वाकिफ थे। एक दिन इस टीचर ने कविता को अपने पास बुलाया और समझाया, देखो कविता, कुछ दिनों के लिए अगर मैं तुम्हारी मदद कर भी दूं, तब भी इससे तुम्हारा कोई भला नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें अपनी परिस्थिति बदलनी है तो तुम्हें खुद ही इससे बदलाव लाना पड़ेगा। कविता ने बड़ी निराश भरी आवाज से पूछा, भला मैं कर ही क्या सकती हूँ, मेरे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। टीचर ने कहा, नहीं नहीं कविता, मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कढ़ाई बुनाई का काम बहुत अच्छा करती हो। बस इस काम में अपना मन लगा दो। जितना ज्यादा कर पाओगी उतना यह काम करो, जिसके अलावा तुम बाकी फालतू के खर्चे जैसे कि चाय का खर्चा कम कर दो। इसके बजाय तुम लौंग दलिया का पानी उबाल कर पी सकते हो। इससे चाय से होने वाले नुकसान से भी बचोगे और दलिया वाला पानी जो सेहत के लिए अच्छा होता है, यह तुम्हें और कई बीमारियों से बचाएगा। और इस तरह से तुम थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अपने लिए फिर से गाय खरीद सकती हो और अपनी रुकी हुई जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकती हो। कविता को इस भले शिक्षक की बात में कुछ दम लगा। उसने वैसे ही किया जैसे इस टीचर ने उससे करने के लिए कहा था और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। साल के अंत में कविता के पास इतने पैसे बच गए थे कि वह एक गाय खरीद सके। दोस्तों, जिंदगी में सुख दुख उतार चढ़ाव आना बहुत ही सहज बात है। सुख आने पर हमें होश में रहना चाहिए और दुख आने पर हमें अपने आप को संभालते हुए उससे निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। बस इसी तरह जीवन आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।